नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, विस्तार पूर्वक एक एक रेखा के बारे में मैं बताऊंगा। कौन सी रेखा किस चीज़ को दिखाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बुद्ध की उंगली, सबसे छोटी उंगली। उससे पहले पूरे हाथ की। पूरा हाथ अगर देखा जाए, हाथ अगर कहा जाए, गदेली इनकी अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी उठी है। गदेली अगर कहा जाए, रंग अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए, छोटी हैं। ऐसे में ये कहा जाएगा जीवन में अस्थिरता को दिखाता है। जब भी उंगलियां छोटी हों हथेली के मुकाबले, या कह लीजिए थोड़ी मोड़ी छोटी हो तो कोई बात नहीं। अगर उंगलियां ज़्यादा छोटी हो रही है, हथेली अगर कहा जाए हथेली के मुकाबले, तो ऐसे में जीवन में स्थिरता रहती है ऐसे लोगों की। एक बात, इस हाथ में बुद्ध की उंगली की बात कर लेते हैं। बुद्ध की उंगली अगर देखा जाए, यहाँ पर तिल होना, बिजनेस से संबंधित चीज़ों में नुकसान। किसी प्रकार से कभी भी कोई काम करिए तो किसी के साथ साझेदारी में मत काम करिए। बिजनेस अगर कहा जाए, लंबे समय तक इस तिल और कुछ चीज़ें और हैं जिसके कारण लंबे समय तक व्यक्ति जो है बिजनेस नहीं कर पाएगा। नौकरी करना अगर कहा जाए, मौजूदा समय पर उपयुक्त रहेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए, एक के ऊपर एक रेखा जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के बैलेंस करती है दिमाग को। लेकिन अति भरोसा और अति वाणी, कहते नहीं है कि जितना बोलना चाहिए उतना बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलना भी शरीर के लिए और कर्म के लिए और सामाजिक जीवन में नुकसानदायक है। ये वाली स्थितियां ये उत्पन्न करती हैं। दूसरी उंगली का दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये ठीक ठाक से लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन आता रहेगा। एक बिंदु से कई बिंदु देखने पड़ते हैं इसके लिए। ये उंगली अगर कहा जाए, शॉर्ट है, जल्दबाजी के निर्णय, ये भी कहा जाएगा। जहाँ पर भी काम करेंगे थोड़ा सा मन खट्टा होगा, लोगों से वाद विवाद, या कह लीजिए समय के अनुसार जो है लोग उतना साथ नहीं देंगे। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि पहले सूर्य के पर्व पे 3 रेखाएं बन रही हैं। सूर्य के पहले पर्व पे 3 रेखाएं, ये कहा जाएगा कि ये अच्छा कहलाएगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए, ठीक ठाक लंबा है, बस ये है कि यश घर परिवार से नहीं मिलता, कितना भी कर ले उस हिसाब से यश नहीं मिलता। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्य है, यश इत्यादि चीज़ें सामान्य हैं। तीसरा पर्व अगर कहा जाए, छोटा है, सूर्य का ऊर्जा की कमी। ऊर्जा तो बहुत है इसमें, कोई भी काम करने लग जाएंगे तो लग जाएंगे। ऊर्जा सही दिशा में ऐसे लोग लगाने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को सदैव कोई ऐसे कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए जिसमें वाद विवाद हो। वाद विवाद को अपने आप से दूर रख के चलना चाहिए। ये उंगली अगर देखी जाए, जिसमें काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोगों को शनि और 7.5 बहुत परेशान करती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों के पास धन रुकने में दिक्कत आती है। धन आता है वो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन धन रुक नहीं पाता, ये इसके कारण। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो लंबी है। शनि की उंगली पे अगर देखें तो कुछ रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं। ये रेखाएं अगर देखा जाए, पेट का रोगी बनाती है, पाचन क्रिया खराब करती है, और अनावश्यक का एक मन में डर बना रहता है कि नेगेटिव थिंकिंग। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, जब यहाँ पर अगर कहा जाए, देखिए, 1 रेखा साफ है, 2 रेखा साफ है, 3 रेखा साफ है, 4 रेखा साफ है। जब यहाँ पर अगर 2 रेखा, 4 रेखा या 6 रेखा होती हैं तो ऐसे लोगों को अपने कामों के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा पर्व अगर देखें तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। शनि की उंगली अगर देखी जाए, ऊपर से जो है मुड़ रही है, माता या पिता, खासकर माता, बचपने में कष्ट भारी मिला होगा। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, इस पॉइंट तक पहुंच रही है। गुरु का पहला पर्व पे अगर देखें तो 1 रेखा बन रही है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये कहा जाएगा कि धन के लिए, कर्म के लिए अच्छी है, लेकिन संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा ये तनाव देती है। इस हाथ में अगर देखें तो एक आपका ये भी चक्र बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छा संकेत है। व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बस आराम से देख दाख के चले। दूसरे पर्व पे कोई विशेष दाग धब्बा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा किसी भी हाथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंगूठा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबाई में है। अंगूठा अगर देखा जाए तो पीछे से अच्छा खासा कर्व में है, घूम रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति एक जगह पे टिकने में
दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन ये धन व्यक्ति के पास आता रहेगा। अंगूठे पे ये बन रहा है, ये अपने आप में एक राजयोग के समान है। ऐसे लोगों को पराई महिला से हमेशा दूर रहना चाहिए। लड़कियों के कारण या महिलाओं के कारण बदनामी के योग बनाती है। ठीक है, वैसे भी कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है मन खट्टा होता रहता होगा, कुछ नहीं किया मैंने तो भी जो है ब्लेम लग जाता होगा। इस हाथ में अगर देखी जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छी है। वाहन का सुख इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है, लेकिन हमेशा गाड़ी आराम से चलाइए। वाद विवाद और खासकर पैतृक संपत्ति या फिर कह लीजिए जो आप अपनी जनित करेंगे, बहुत सोच समझ के ही जीवन में चलिएगा। जीवन रेखा अगर देखा जाए गोल है। जीवन रेखा से अगर देखा जाए कुछ रेखाएं जो है ये काट रही हैं, ये राहु से संबंधित पीड़ा को दिखाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इस हाथ में ही मैं देख के बता दूंगा कि पितृदोष है। इस हाथ में ये रेखा ये घूमी, ये रेखा ये घूमी, ये रेखा ये कहा जाएगा ये प्रबल पितृदोष है। कहीं कुछ ना कुछ जो है घर परिवार में आपके लगा रहता होगा, और ये अकाल मृत्यु को भी, पीछे किसी की अकाल मृत्यु ही होगी उसको भी इंगित करता है, ये उसको दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये संघर्ष को दिखाती है, मेहनत बहुत कराती है तब जाके कुछ देती है, चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन लेट को ये दिखाता है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो अभी एक ट्रायंगल ये आपका मछली का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा, भी समय लगेगा। किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय इत्यादि चीज़ें या कहीं धन लगाना है तो मत लगाइए, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति मकान से संबंधित चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बहुत तनाव होगा उसके उपरांत बनेगा। और कभी भी कोई भी ज़मीन लिया करिए तो मुहूर्त जरूर दिखवा लिया करिए। अच्छे से मुहूर्त में ही लिखा पढ़िए, अच्छे से मुहूर्त में आप बनवाना शुरू करें, अच्छे से मुहूर्त में ही आपको जो है गृह प्रवेश इत्यादि चीज़ें करना है। ये इसके कारण मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक मुझे निशान दिखाई दे रहा है ये करके, और उसके बाद जो है ये मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, उसको करिएगा। इसमें पितृदोष नहीं, प्रबल पितृदोष है। इस हाथ में अगर देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, ये अपने आप में राजयोग के समान है। ऐसे में कहा जाएगा कितने भी हवा के थपेड़े आएंगे व्यक्ति गुजर जाएगा, लेकिन हवा के थपेड़े ऐसे लोगों को बहुत झेलने पड़ते हैं। हाथ में रेखाएं कम हैं, अच्छा है। इस हाथ में अगर कहें एक रेखा ये जा रही है, ये संतान से संबंधित लेट करती है, संतान के सुखों में ये कमी करती है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान उठाए, शनि अगर कहें तो ठीक ठाक कहलाएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखें तो एक रेखा बन रही है, धन के लिए अच्छी है। सूर्य के हिस्से पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इस टाइप का आकार बन रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा अपनी वाणी, अपने काम दाम इत्यादि चीज़ों को देख दाख के करिए। साल 2022 और साल 2023 सावधानी से निकालिएगा। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद, झगड़े, झंझट इस पीरियड में हो सकते हैं, और इस पीरियड में आपको चोट लगेगी वाहन से संबंधित चीज़ों में। सावधानी बरत के चलिएगा। और एक चीज़ और है, माता या पिता, खासकर माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। माता तो वैसे इसमें जो है बड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही माता को लेके। इसमें अगर कहें एक रेखा आपकी जो है ये निकल रही है, ये रेखा एक बन रही है। ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं लेकिन भावुक भी होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साझेदारी से संबंधित कामों में ये नुकसान को दिखाता है। ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक कष्ट या शरीर से संबंधित प्रॉब्लम को भी दिखाता है। और खासकर जो है 2022, 23, 24 ये 3 साल का पीरियड, 25 भी मानिए, अपने आप को बचा के चलिएगा। इसके बाद ये देखिए कुछ रेखाएं मैंने आपको बता दी। क्रोध है, भाई बहनों के सुखों में भी ये कमी करती हैं। होते नहीं होते हैं तो सुख नहीं मिलता वाली स्थितियाँ ये पैदा करती हैं। इस हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर एक मछली का साइन बन रहा है, ये अच्छा है। घर से दूर जाके आपको बसाएगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है, लेकिन अभी समय है, कम से कम 4-5 साल का पीरियड है। अब आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कर्जदार
है, पैसा आता है और कर्ज में चुकाने में निकल जाता है। अच्छा, ये आपका नहीं है। फाइनेंशियल प्रोविजन कैसी रहेगी प्रेजेंट और फ्यूचर में? देखिए, फाइनेंशियल अगर कहा जाए उठापटक रहेगी, फिर भी आपके काम चलते रहेंगे। ये हथेली बताती है, आपकी गदेली बताती है। रेखाएं जो है टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही हैं। रेखाएं अगर कहा जाए कमज़ोर हैं, ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जीवन में स्थिरता को दिखाती हैं। ऐसे लोगों को कोशिश ये करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, और हमेशा कोई काम करें तो कहीं ना कहीं जो है लोगों से राय लेने के उपरांत ही करें। लोग मतलब जो है, जो आपको लगता है ये आपके लिए सही है, ऐसे लोगों को सही लोग भी नहीं मिल पाते हैं। अच्छी जॉब में हूँ, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए? अभी मैं जॉब में हूँ। देखिए, बिजनेस के लिए बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, बिजनेस करना उचित भी नहीं कहलाएगा। इस समय पे बिजनेस करेंगे नुकसान होगा, उसमें तय है। बिजनेस ऐसे है नहीं साथ में, अगर करना भी है तो अभी नहीं, 2026 से करिएगा। इसके बाद आपने पूछा है शादी को 6 साल हो गए, संतान के योग। देखिए, संतान से संबंधित चीज़ों के योग अगर कहा जाए, साल 2022 और 23 का पीरियड कुछ हद तक का है इस समय। लेकिन अगर संतान कंसीव हो जाती है, ठीक है, संतान अगर कंसीव हो जाती है तो बड़े सावधानी रखिएगा। बाकी संतान होने में बहुत दिक्कतें हैं। बहरहाल आपके हाथ में तो ये दिखाई दे रहा है। फिर भी प्रयास 2022, 23, 24 का प्रयास जो है करिए। संतान योग कम है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा नहीं है, प्रयास मेहनत भरपूर। इसके बाद आपका प्रश्न है, आपके वीडियो के हिसाब से भाग्य रेखा लहर, वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वाइफ की तरफ से कैसा सपोर्ट रहेगा लाइफ टाइम? देखिए, वाइफ की तरफ से सपोर्ट ठीक है। आपका गुस्सा अपनी दिनचर्या, अपने गुस्से पे और अपने दिमाग पे आप कंट्रोल करके चलिएगा, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए, आपको इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो आपको जो है स्टोन की समस्या होगी, पथरी जिसे कहते हैं, लेकिन बहुत निम्नल चीज़ है। अपनी पत्नी को थोड़ा सा उनका चेकअप इत्यादि चीज़ें भी कराइएगा, और अपना भी एक बार चेकअप ढंग से करा लीजिएगा। पैसा आता है और रुकता नहीं है, कर्ज की पोजीशन आज कैसी रहेगी? देखिए, कर्ज अगर कहें, शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही है शुक्र के क्षेत्र पे, और ये रेखाएं भारी हैं, ये रेखाएं गाढ़ी हैं। खड़ी रेखाएं हल्की हैं, ये रेखाएं भारी हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कर्ज इत्यादि चीज़ें हमेशा बहुत सोच समझ के देख दाख के लेना चाहिए। कर्ज लेना आपके लिए एक सिरदर्द बन सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य रेखा पर जो निशान है और पर्वत है शनि, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, सूर्य रेखा पे कोई, मैंने बता दिया आपको, निशान के बारे में मैंने बताया। और सूर्य रेखा जैसे एक रेखाएं ये जा रही हैं, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो है पिता को या पिता की तरफ से जो है कष्ट मिलेगा। ये उसको, ये सुख तो माता पिता का इसमें ना के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए, ये अगर कहें तो मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन मकान जब भी खरीदिए, ज़मीन जब भी खरीदिए तो बहुत देख दाख के ही आपको लेनी पड़ेगी। बाकी सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, कुछ रेखाएं छोटी छोटी सी इसमें बन रही हैं, ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कही गई हैं। बस ये दाग जो है ना, ये दाग अच्छे निकल आते हैं, दाग टाइप के जो काले काले से स्पॉट्स बन रहे हैं, ये जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करते हैं। ये ऐसे लोगों को पेट और अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यूरिन से संबंधित मूत्र जनित बीमारियों को भी ये दिखाता है, ठीक है। इससे संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे लोगों को। धन के लिए, कर्म के लिए सामान्यतः ठीक ठाक सा है। मस्तिष्क रेखा पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, धन आएगा उसका कोई दो राय नहीं, धन रुकेगा नहीं, वो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन भोग विलास करता रहेगा, ठीक है। ये भोग विलास से संबंधित रेखा कहलाती है, भोग विलास व्यक्ति को कराती है। अगर इस हाथ में कुछ उपाय हैं, वो उपाय तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा। चंद्र पर्वत का क्षेत्र अगर देखा जाए, चंद्र पर्वत का क्षेत्र ठीक ठाक सा उठा है, चंद्र पर्वत का क्षेत्र अच्छा कहलाएगा। चंद्र पर्वत के क्षेत्र पे कोई विशेष रेखा नहीं है जी, ये ज़्यादा अच्छा संकेत कहलाएगा। कोशिश ये करिएगा, एक पुखराज जो है इस हाथ की इस उंगली में, यहाँ पर एक पुखराज पहन लीजिएगा अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, और वो कोलंबियन बीट का होगा, कोलंबियन, ठीक है, कोलंबियन बीट का होगा पुखराज। सोने में बनवा के गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा।
कुछ और भी उपाय हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवाऊंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। बाकी ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं। संतान के लिए दिक्कतें बहुत हैं, इसमें संतान होना बहुत मुश्किल की बात दिख रही है। फिर भी 2023-24 का पीरियड है अभी, ठीक है। आपके हाथ से, अब पत्नी के हाथ में क्या है परमात्मा जाने, आपके हाथ से। बाकी स्थितियां, धन वन की स्थितियां ठीक है, धन हथेली अच्छी है, हथेली ठीक ठाक सी मोटाई लिए है। हथेली अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी कहलाएगी, लेकिन मेहनत बहुत कराएगी, मेहनत बहुत कराएगी। ये रेखाएं जो हैं ये मेहनत बहुत कराएगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।